नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ की क्लास में। आज हम लोग क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक क्रमागत संख्याएं 2 या 3 या क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं दी रही होती हैं और उनमें से कोई भी संख्या पूछी जाती है, वो संख्या हम लोग को निकालनी होती है। ऐसे प्रश्नों को हल करना आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, हम लोग क्रमागत संख्याएं जानते हैं कि एक जुड़ कर के अगली संख्या प्राप्त होती है, वही क्रमागत और प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे चलती हैं, एक जोड़कर एक अगली संख्या प्राप्त की जाती है। और वहीं अगर विषम संख्याएं हैं तो उनमें 2 का अंतर रहता है और सम संख्याओं में भी 2 का अंतर रहता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया हमारे पास, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो संख्याएं माननी है हमको। वो क्रमागत हैं, दोनों क्रमागत, तो एक तो x हो जाएगी, दूसरी मैं मान लेता हूँ x+1, ठीक है। और इनका कहा गया ये प्राकृत संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग दिया गया है 85, ठीक है। इनका वर्ग कर देते हैं और योग कर देते हैं। x+1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना दिया है, 85 दिया है। चलिए इसको खोलते हैं, x² हो जाएगा, ये x² + 1 हो जाएगा और +2x हो जाएगा, बराबर का 85 यहाँ है। अब देखिए, ये x और x 2x² हो जाएगा, +2x हमारे पास है और +1 है, बराबर 85 है। इसमें देखिए 2x² + 2x, इसको यहीं रखते हैं और 1 को 85 की तरफ ले जाते हैं, या 85 को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। तो +1 माइनस का 85 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक समीकरण मिली है। अब देखिए, इसमें इसको घटाते हैं, 2x² + 2x और ये 85 में से एक जाएगा, माने कि माइनस का 85, तो माइनस का 84 बचेगा, बराबर 0। देखिए, ये संख्या पूरी 2 से हम डिवाइड कर देते हैं पूरी समीकरण को, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा, यहाँ हल करते हैं, 2 से करेंगे तो x² + x और प्लस माइनस का 84 यहाँ पर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण जो हमारे पास आई है, समीकरण को हम लोग हल करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, दोनों संख्या हमको मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए, 42 का यहाँ का गुणा, जो यहाँ गुणज में क्या है, 1 है, इसको 1 मानते हैं, यहाँ 1 होता है। अब देखिए, यहाँ 1 की गुणानी 42 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका जोड़ या घटाना 1 आना चाहिए, तो कितना होता है, जैसे 7 छंग 42, ठीक है, 7 छंग 42 हो जाएगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार ये हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो x² + 7x कर लेते हैं और माइनस का 6x कर लेते हैं, थोड़ा इधर नीचे लिख लेते हैं। x² + 7x हो जाएगा, -6x हो जाएगा, नहीं प्लस का है यहाँ पर 1, तो ये 1 जो है वो प्लस का आना चाहिए, तो 7 में से 6 घटेगा और माइनस का 42 बराबर 0, ठीक है। 2 का जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है हमको, x² और 7x में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, +7 बचेगा। यहाँ पर -6 कॉमन मिल रहा है, तो -6 कॉमन लेंगे तो x + 7 छंग 42, यानी कि ये 7 मिल जाएगा अंदर। इस तरीके से हमको ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। एक संख्या हमारे पास क्या आई है, देखिए x + 7 आई है और दूसरी x - 6 आई है, ठीक। तो इसमें से एक संख्या हमारी 6 हो जाती है, दूसरी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो x को अगर हम यहाँ से देखते हैं, x जो माइनस वाला है, x - 6 बराबर 0, इसको ले तो x बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और इसमें यानी कि x यानी पहली संख्या मानी थी, ये 6 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, 6 + 1 हो जाएगी, यानी कि ये 7 हो जाएगी। अगली है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 6 और 7 ऐसी दो संख्या हैं जिनके वर्गों का योग अगर करते हैं तो 85 प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 1980 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न है यह, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो गुणनफल वही हम लोग x मानते हैं और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। इसका गुणनफल निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, 1980 हो जाना चाहिए।
ये गुणा मैंने कर दी है, देखिए x और x+1 माना है। एक संख्या अगली जो क्रमागत संख्या है, चूंकि एक x मानेंगे तो एक x+1 हो जाएगी। दोनों का गुणनफल यानी गुणा कर देते हैं तो 1980 हमको प्राप्त होता है। चलिए इसके अंदर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा x तो x स्क्वायर हो जाएगा और x एक कम x हो जाएगा, बराबर 1980 इधर है। इसको इधर ले आएंगे तो समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 1980 बराबर 0। ठीक है। 1980 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका जोड़ या घटाना क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर जो है 1 आना चाहिए, 1। इसका x के आगे जो क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि उसके गुणज में कितना है, उसका गुणज जो है 1 है, गुणा में कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1980 का गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये करिए, हमको करते हैं 5 से करते हैं, 5 5 या 15 और ये 5 5 ने 45, 5 छक्का 30। फिर करिए इसको 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। फिर 3 से करते हैं और 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12, इस तरीके से आया। अब आएगा ये 11 11 चौक 44। ठीक है, 4 एकम 4, ये इसके गुणनखंड है। अब इनका देखिए कैसे गुणनखंड जो तो हमारे पास आया है, इनमें कैसे कर रहे हैं, 11 चौक 44 हो जाएगा, 5 या 15, 15 या 45, यानी कि 45 और गुणा 44, यही दो संख्याएं हैं जो हमको मिलेंगी। चूँकि यहाँ पर अगर 1 है तो उनके बीच में इनके भी अंतर क्या आ रहा है। चलिए हमको कितना है, इनका गुणनखंड दिखती है, गुणनखंड है उसके हिसाब से इसको समीकरण बनाकर हल करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 45x हो जाएगा, माइनस का 44x हो जाएगा और माइनस का 80 दिया है 80। अब देखिए दो के जोड़े ये बन गए हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉमन x कॉमन मिल जाएगा और x प्लस 45 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का हमको क्या मिला है, 44 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या हमारी आई है x प्लस, एक गुणनखंड आया है इसका 45, x प्लस 45 और एक आया है x माइनस 44। तो इसमें से एक संख्या जो इसको मानते हैं अगर, तो x बराबर माइनस 44 है, तो ये 44 संख्या हो जाएगी। और क्रमागत है चूंकि दूसरी क्या होगी, 45 हो जाएगी, दूसरी क्या होगी, 45 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग दिया गया है 45, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, आइए इसको हल करते हैं। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं को कैसे मानेंगे, एक x मानेंगे, दूसरा x प्लस 1 मानेंगे और तीसरा x प्लस 2 मानेंगे। ठीक है, इनका योग दिया गया है कितना है, x प्लस 1 हो जाएगा प्लस x प्लस 2, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे तो 45 आएगा। ठीक है, यहाँ पर x देखिए x और ये x, तो 3x हो गया और यहाँ पर 1 और 2 3 हो गया, प्लस 3 हो गया, बराबर कितना है, 45 है। इस 3 को उधर भेज देंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 45, माइनस का उधर जाएगा 3 और 45 में से 3 घटेगा तो 42 आएगा, इधर 3x है, ये बटे में जाएगा तो कितना आएगा, x बराबर आएगा 42/3। ठीक है, 3 से इसको भाग कर दीजिए तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। x का मान आया है हमारे पास कितना, x बराबर आया है 14। ठीक है, और संख्याएं हमारे पास 3 है, तो एक तो हो गई 14 और एक 14 प्लस 1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी और एक फिर प्लस 1 हो जाएगा तो एक 16 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 14, 15 और 16, ये 3 संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया 18, अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। माने कि पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 दिया गया है और अगली 3 संख्याओं का योग पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं, ये कैसे हल होगा। इसमें भी 3 क्रमागत संख्याएं हम लोग x प्लस 1 और x प्लस 2 मानते हैं। ठीक है, इनका योग दिया गया है कितना, इनका योग कर लेते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 18 दिया गया है। यह x और x मिलाकर के 3x हो जाएंगे और 1 और 2 3 हो जाएंगे, प्लस में इधर 18 दिया गया है, 3 को उधर भेज देंगे तो 3x बराबर हमारा क्या आएगा, 18 माइनस का 3, 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा और यहाँ पर x ये बटे में कितना है,
x 15/3 जाएगा, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक, ये आया है। x का मान हमारे पास आ गया है कितना, 5 आ गया है, ठीक। अब 5 आ गया है तो चूंकि इसमें 3 बड़ी संख्या क्या है, ये वाली संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, हमें अगली 3 संख्याएं, यहाँ कहा गया है कि अगली 3 संख्याएं हमको निकालनी है, उनका योग निकालना है, ठीक है। तो अगली 3 संख्याएं क्या होंगी, देखिए x+3 होगा और x+4 होगा, x+5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 + 3 कर देते हैं, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 + 4 कर दें तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 + 5 कर दें तो 10 आ जाए। इन सबको जोड़ लीजिए तो ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हासिल लगा 1 27, यानी कि इनका योग जो है वो, तो अगली 3 संख्याओं का योग जो है वो 27 हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अब सम संख्याएं आ गई हैं, तो सम संख्याओं में अंतर क्या होता है, देखिए क्रमागत जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनमें 1 का अंतर चलता है, और जो विषम होती हैं और सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 का अंतर रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या हम लोग को x और x+2 होगा, ठीक है। तो x+2 होगा, इसमें कहा गया 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x को गुणा कर दिया गया है x+2 से, बराबर कितना दिया है, 528 आना चाहिए, ये कहा गया है, ये शर्त दी गई है। हम लोग x के अंदर गुणा करते हैं तो x² + 2x हो जाएगा, और माइनस का इधर 528 कर लें, बराबर उधर 0 कर लें, तो एक हमको समीकरण मिल जाएगी। इस समीकरण को हल करते हैं, यानी कि 528 है, ये 528 है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 528 के गुणनखंड करने पर देखते हैं कितना हमको मिलते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप लोग जानते हैं 25 का गुणनखंड यानी कि 25 का वर्ग करें तो 625 आता है, ये 625 से कम है, 500 है, तो इसका मतलब, और देखिए कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। देखिए इसमें अगर हम एक 22 कर लें और एक 24 कर लें, तो इनका करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं तो हमको पता लग जाएगा 22 और 24, क्योंकि 25 से तो कम ही होंगी, और पीछे की जो इकाई का अंक है उनका गुणा करके देखते हैं, उसका 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं, 2 और 4 का 8 आता है, उनमें अंतर भी 2 का है, क्योंकि जो सम या विषम संख्याएं होती हैं उसमें अंतर से चलती हैं। अब देखिए 4 दूना 8 हो जाता है, और 4 दूना 8 ये भी, और 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 ये आया, तो ये कितना आया, 8 आया, और ये 8 4 12, और हासिल लगा 1, तो 528 हो जाता है। यानी यही वो संख्याएं हैं दोनों जिनका जिनका गुणा करें आपस में, गुणनफल जो है वो 528 हमको प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 है तो ये ठीक है, क्योंकि 2 में अंतर होना चाहिए, या हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको समीकरण बना करके हल करें तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये आएगा x² और कितना है, 2 का अंतर है, यानी 2 आना चाहिए इनके अंतर में, तो प्लस का 24x माइनस का 22x और माइनस का 528, ठीक, ये बराबर 0, इतना ये होना चाहिए। अब देखिए 2 का ये जोड़ा बन गया, तो इसे यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x + 24 बच रहा है, और यहाँ माइनस का हम लोग 22 कॉमन ले लें तो x + का 24 मिले जाएगा हमको, ठीक है। और 2 गुणनखंड हो गए तो x + 1 24 हो गया है, दूसरा x - 22 हो गया है, तो ये गुणनखंड ले लेते हैं, ये वाला मान लीजिए माइनस वाला ही लिया जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ये आया हमारे पास। दूसरी संख्या में 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये वाली है ना, यहाँ पर यानी कि 22 आ गया, और 2 उसी जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगी, तो ये 24 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 22 और 24, ऑप्शन नंबर बी जो है दिया गया वही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 394 है, संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्याओं की बात की जा रही है, तो विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्याएं किस प्रकार मानेंगे। देखिए दोनों विषम संख्याएं ये इस तरीके से, 2 अंतर 2 का ही है, 1 के बाद 3 आता है उसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है, और 3 के बाद 5 आता है, 5 में भी 2 का अंतर है, इस तरीके से हो जाएंगी। तो ये विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं के कहा गया है विषम संख्या
दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको, ये वर्ग कर दिया गया है, वर्ग करने के बाद जोड़ा गया है तो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 394। ठीक, ये 394 मिल रहा है। इसको खोलते हैं एक्स स्क्वायर, इसको होल ऑफ स्क्वायर खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और फिर आएगा 2 दूना 4x बराबर 394। अब देखिए यहाँ पर x यानी कि 2x स्क्वायर हो गए और प्लस x को पहले लिख लेते हैं, 4x हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस 4 है, फिर इसको ले आते हैं इधर तो 394 को लाएंगे इधर, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलता है हमको, घटा करके देखते हैं, 4x और प्लस ये माइनस का यहाँ पर आएगा, 394 घट रहा है तो ये कितना घट जाएगा, 390 बचेगा और इसमें से 4 चूंकि चला जाएगा, ये आया। अब इसको हम लोग अगर 2 से भाग कर दे, इसको 2 से हो जाएगा, पूरी समीकरण को 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर x बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 2 कम 2 2 नेम 18 और 2 पंजे 10, ये बचेगा। ठीक है, उसको काटा है 390 को। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण आई, यानी कि यहाँ पर ये जो 195 है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो 5 से कटेगा, चूंकि 5 है, 5 तिया 15 और कितना बचा, 5 नेम 45 और फिर 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 3 तिया 9 और 13 एक कम 13, यानी कि ये आया। तो ये 15 और 13 की गुणा करें तो 15 में से 15 और 13 की गुणा करें तो हमको 195 प्राप्त हो जाएगा और 15 में से 13 अगर घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। संख्याएं यही है हमारी, गुणनखंड अगर बन रहा है आपका, ये सही कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 2 आ रहा है तो आपकी यही 2 संख्याएं हैं, 15 और 13। ठीक है, पर समीकरण के हिसाब से अगर हल करें हम लोग तो क्या आएगा इसका, तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 15x माइनस का 13x माइनस 195 बराबर 0। ठीक है, अब 2 का जोड़ा बन जाएगा ये। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 15 बचेगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 15 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दोनों गुणनखंडों में से एक आया है 15 और ये एक आया है x माइनस का 13, ये वाला x और 1 माइनस 13 बराबर 0, यानी दोनों संख्या हमारे पास इसमें से ये ली जाएगी, क्योंकि माइनस वाली है x बराबर 13, इसको लिया जाता है। अगर x का मान 13 लेंगे तो अगली क्या हो जाएगी, 2 जोड़ करके आएगी, यहाँ पर मैंने x और x प्लस 2 माना था तो एक 13 हो जाएगी, 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी 4 क्रमागत संख्या यहाँ पर दी गई हैं, पूछा गया है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, देखिए x होगा, एक x प्लस योग है तो योग करते चलते हैं, 1 होगा, एक x प्लस 2 होगा और एक x प्लस 3 होगा। इनको का कितना दिया गया है, 154 दिया गया है। ठीक है, 1x 2x 3x और 4x, यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4x और फिर क्या है 1 2 3 और 3, कितना हो जाएगा 6 बराबर 154, ये आया। ठीक है, योग दिया गया, चूंकि हम हमारे पास 4x को इधर रोकते हैं, 6 को उधर भेज देते हैं, 154 माइनस का हो जाएगा 6 और ये 4x बराबर कितना आएगा, 154 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 148 आएगा। तो ये 4 जो है ये बटे में जाएगा इसके, तो कितना बचेगा, x बराबर आएगा 148 बटे 4 से भाग करते हैं तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी कि x का मान जो आया है वो 37 आया है और कितनी है, 4 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी क्या थी, x प्लस 2 सॉरी x प्लस 3, ये सबसे बड़ी संख्या है, क्या है x प्लस 3, माने x प्लस 3 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारे पास x कितना आया था, 37 आया था और 37 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है इसमें वो 40 है और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या क्या होगी? औसत पूछा दिया गया है। तो 5 क्रमागत चूंकि संख्या यहाँ पर हैं, 5 क्रमागत संख्याओं को भी इस तरीके से मान लेते हैं, माने कि x हो गया, एक x प्लस 1 हो गया, एक x प्लस 2 हो गया, और एक हो गया x प्लस 3, और एक हो जाएगा x प्लस 4। 4 संख्याएं हो गई, उनका औसत दिया गया है, यानी कि हम औसत निकाल लें, इनको सबको जोड़ दें। एक बार सही से लिख लेते हैं। क्या दिया है? एक x है, और एक हो गई x प्लस 1, दूसरी होगी x प्लस 2, और तीसरी होगी x प्लस 3, और चौथी होगी x प्लस पाँचवीं होगी x प्लस 4, बराबर इनका औसत दिया गया है। तो औसत को कैसे निकालते हैं? माने कि इनको जोड़ लेते हैं, संख्याओं का पदों का योग, यानी संख्याओं का योग और बटे पदों की संख्या, यानी संख्याएं कितनी हैं। तो कितनी से 5 चूंकि कहा गया है 5, तो 5 से इसका भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा औसत। औसत कितना है? 100 दिया है। यही होता है, सूत्र होता है पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत होता है। वही किया है, यानी पांचों को मैंने जोड़ा है, तो फिर उसके बाद में 5 से भाग किया तो औसत प्राप्त हो गया। अब देखिए 1x 2x 3x 4x 5x, कितने x हो गए? 5x हो गए। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 7, 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, कितना? 10 हो गया। नीचे कितना है? 5 है, बराबर 100 है ये। अब देखिए यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, या 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, कट गया। ठीक है, फिर क्या बचा? खाली x, यहाँ पर x प्लस 2 बच गया। कितना बच गया? x प्लस 2 बच गया, बराबर में कितना है? 100 है। इस 2 को उधर भेज देंगे, 2 को 100 की तरफ भेज देंगे, तो क्या बचेगा? x बराबर 100 माइनस का 2 हो जाएगा, और 100 माइनस 2 का मतलब कितना? 98। कितना? 98 बचा, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया? 98 आ गया। कह रहा है तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या x ही है, इसलिए इसका आंसर जो है 98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछी जाए तो आप लोग x प्लस 4 है, यानी कि 98 में 4 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।